नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज रमज़ानुल मुबारक की 20 तारीख है, 20वां रोज़ा है और आज दूसरा अशरा ख़त्म होने वाला है और कल तीसरा अशरा शुरू हो जाएगा। 21वीं रात आएगी आज की रात। और आज आप एक तस्बीह इस तरह पढ़ लें जिस तरह मैं आप लोगों को बताऊंगी। सीधा हाथ अपने सीने पर रख के जब आप सूरह कौसर की ये एक तस्बीह पढ़ेंगे, ये एक अमल पढ़ेंगे, तो अल्लाह पाक आपकी हर हाजत को पूरी अता फरमा देगा, आपकी तकदीर बदल देगा, आपके नसीब के बंद ताले खोल देगा, आपकी तकदीर के सितारों को चमका देगा। आप पर किसी किस्म की बंदिश है, किसी भी किस्म की कारोबार में, रिश्ते में या औलाद में कोई भी बंदिश है, वो ख़त्म हो जाएगी इस अमल को करते ही। आप बहुत ज़्यादा बीमार है, डॉक्टर आपको जवाब दे चुके हैं, आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, उसके लिए आप इस वजीफ़े को कर लें। या किसी और मकसद, किसी और आपकी औलाद नहीं, उसके लिए कर लें। आपके गैबी ख़जानों की दौलत लेने के लिए कर लें। आप अपना घर ख़रीदने के लिए कर लें। या कि आपके बच्चों की या आपकी शादी नहीं हो रही, उसके लिए कर लें। मतलब कि ज़िंदगी में जितने भी मसले, जितनी भी हाजात हैं, चाहे करोड़ों हो, लाखों हो हाजात, उन सब के लिए आज का ये अमल आप जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी इस तरीके से करते हैं तो रब्बे कायनात आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फरमाए देगा। इस तस्बीह के करते ही आपकी तकदीर को बदल देगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अज़ीज़। मगर जब वजीफ़ा करने से पहले आपका पुख्ता यकीन होना चाहिए रब्बे कायनात की ज़ाते पाक पर, और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा। कुरान पाक में रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता, उसका अजर, उसका फल हमें अच्छा नहीं मिलता। इसीलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के कीजिए। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी भी लाजमी रखनी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे, तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर वजीफ़ा करने से पहले आपने कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हैं उस जगह का नाम ज़रूर लिखना है ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहते हो, या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, या किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या कि कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, या महफिल पाक के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो वो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हैं तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के, समझ के, तवज्जो के साथ फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो कि कोई बात रह जाए, आप वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के सुने और फिर आप वजीफ़ा करने बैठे और वजीफ़ा ठीक ना हो, आप किसी वजीफ़े में कम या ज़्यादा कर जाएं। आपने ना तो किसी वजीफ़े में कम करना है, ना ही ज़्यादा बढ़ा कर करना है, कि जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है।
ना तो कम करना है ना ही ज़्यादा करके पढ़ना है। आपने किसी भी वक्त इस वजीफ़े को किसी भी जगह पर बैठ के कर सकते हैं, घर में, ऑफिस में, मदरसे में, मस्जिद में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, कहीं पे भी बैठकर आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। मगर जब वजीफ़ा करने लगे तो बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून और इत्मीनान के साथ करना है। वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी है, ना उठना है, ना ही फ़ोन इस्तेमाल करना है। और वजीफ़ा मुकम्मल करने के बाद ही आपने किसी से बात करनी है, उठना है। आपने सबसे पहले तो बावजू होकर बैठ जाना है। किसी नमाज के साथ करना चाहे तो भी ठीक है, नमाज के अलावा आप इस वजीफ़े को करना चाहें तो भी ठीक है। इस वजीफ़े को आपने जब वजीफ़ा करने बैठना है तो आप एक जगह पर बैठ जाए, खामोशी, सुकून, इत्मीनान के साथ। जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आप इस वजीफ़े को करने लगे, उसकी ख्वाहिश आपने दिल में, अपने जहन में ज़रूर रखनी है। सबसे पहले आपने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला दुरूद पाक एक मरतबा पढ़ के अपने वजीफ़े को एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने वजीफ़े का आगाज़ कर लें, शुरू कर लें अपने वजीफ़े को। अपना सीधा हाथ अपने सीने पर रख कर फिर आपने इस अमल को करना है। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है सुबहानल्लाह, सुबहानल्लाह, सुबहानल्लाह। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। उसके बाद एक मरतबा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। उसके बाद आप तस्बीह पकड़ लें, काउंटिंग वाली तस्बीह पढ़ लें, दानों वाली तस्बीह पकड़ लें या हाथों पर काउंटिंग कर लें। ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ करना है। आपने सूरह कौसर पढ़नी है। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत जो है सूरह कौसर आपने पढ़नी। इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानी आका हुवल अबतर। सूरह कौसर को आपने 100 मरतबा 100 टाइम पढ़ना। इसमें ना एक कम हो ना एक ज़्यादा हो। दाहिना हाथ आपके सीने पर हो और दूसरे हाथ से आप काउंटिंग करें, गिने उसको, और पूरा 100 आपने इस सूरह कौसर को पढ़ना है। उसके साथ ही सूरह कौसर जब आपने पढ़ ली तो फिर आपने रब कायनात को 2 इसमों को मिलाकर पढ़ना है। वो है या रज़ाकू या वहाबू। एक हो गया या रज़ाकू या वहाबू, 2 हो गया या रज़ाकू या वहाबू, 3 हो गया। इस तरह आपने या रज़ाकू या वहाबू, या रज़ाकू या वहाबू, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले आपने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एक मरतबा पढ़ के अपने वजीफ़े को शुरू कर देना है। अपना दाहिना हाथ अपने सीने पर रखना है। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है सुबहानल्लाह, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर एक मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर सूरह कौसर पढ़नी है 100 मरतबा 100 टाइम, ना एक कम ना एक ज़्यादा, पूरी 100 पढ़नी है। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है या रज़ाकू या वहाबू, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। जब आप तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा या रज़ाकू या वहाबू 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ लें तो फिर एक मरतबा वही दुरूद पाक पढ़ना है जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया, अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना है। सबसे पहले अपने गुनाहों की खूब बख्शिश की दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब्बे कायनात आपके हर नेक और जायज़ ख्वाहिश को कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फ़रमाए, आपकी तमाम मुश्किलों परेशानियों को दूर अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।